वो ख्वाजा साहब ने कहा है, बचपन ने पहले तुझे बरसों खिलाया, बचपन ने पहले तुझे बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, आएगी अजल कर देगी सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक बात मैं मौलाना के सारे ख़ानदान से कहना चाहता हूँ। मेरे सामने एक दिन हम लालियाँ जा रहे थे तो फरमाने लगे, मेरा जी चाहता है मैं मदरसे में एक मस्जिद बनाऊँ। तो ये सारा ख़ानदान सहब वुसअत है, तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा सब मिलकर उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो, ताकि इस ख़ार खैर का सवाब पूरे ख़ानदान को मिलना चाहिए। ख्वाहिश तो उसकी थी और पूरी आप कर देंगे तो क्या होगा, उन्हें भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। तो ये मस्जिद की जो है तामीर, ये तो मेरे ख़्याल में बस कल से शुरू होनी चाहिए, ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उनकी ख्वाहिश थी और अभी उनके वालिद साहब से तो ताल्लुक़ था, इससे अभी कुछ चंद दिन पहले ही ताल्लुक़ बना। मुझे इन्होंने मौलाना मुफ्ती अफजाल साहब ने ज़बरदस्ती जमीयत उलमा इस्लाम का सरपरस्त बना दिया, उन्हें नायब सरपरस्त बना दिया। और जहाँ मिलते थे तो मैं कहता था, मौलवी फैज़ साहब असल तो सरपरस्त आप हैं, जवान हैं, मैं तो बूढ़ा हूँ, कब्र के किनारे पर हूँ, लेकिन क्या पता था वो चल दिए और हम रह गए। और यही बात कहूँगा, एहसास पे छाया है तेरी यादों का धुआं, एहसास पे छाया है तेरी यादों का धुआं, अब दिल के शगुफ़ों पे तबस्सुम भी गिरा है। भाई ये बात बता रही है मौलवी फैज़ की कि वो गया और इसी तरीके से हम सब ने चले जाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मौलाना फैज़ साहब को करवट करवट अपनी रहमत के अंदर जगह अता फरमाए, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मस्जिद बन जाए, और जिसने मस्जिद बना ली उसने सब कुछ बना दिया। हाँ, और ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब तक हमारा मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिद से रहेगा अल्लाह हमें उरूज अता फरमाएगा, और जब हमारा ताल्लुक मस्जिद से कट जाएगा फिर जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगा। इसलिए हमें मसाजिद के साथ ताल्लुक होना चाहिए। और एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, कुर्बान जाऊँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब कोई चाहता है वो भी नमाज के अंदर है, अल्लाह का कोई कुर्ब चाहता है वो भी नमाज के अंदर है। अबू ज़र आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहने लगे अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि ताला, ए अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बता दो जिससे मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज वक्त पे अदा करोगे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुज़ू करवा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, कैसा वक्त था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे हैं, हुज़ैफा वुज़ू करवा रहा है। वो कैसा वक्त होगा, क़यामत तक वो लम्हात कायम नहीं होंगे जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे और फिर उनके सहाबा होंगे। ऐसा वक्त क़यामत तक कायम नहीं होगा, ऐसी मजलिस भी कायम नहीं होगी जहाँ मोहम्मद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा होंगे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू करवा रहे हैं और मेरे आका ने निगाह भर के देखा और फरमाने लगे, है हुज़ैफा क्या चाहता है। कुर्बान जाऊं, नबी के सहाबा पर दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, दुनिया नहीं मांगी। कहने लगे अल्लाह के रसूल, जैसे दुनिया में आपका कुर्ब है जन्नत में भी आपका कुर्ब हासिल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थापड़ा नहीं मारा। आज हमने उनको बुजुर्ग समझा हुआ है जो थापड़े मारने वाले हैं। क्या कहते हैं, चल थापड़ा मारा तेरा बेड़ा पार है, चाहे वो थापड़े मारने वाले का बेड़ा ही गर्क हो। कुर्बान जाऊं, नबी ने ये बात बता दी, हमारा दीन थापड़ों वाला नहीं है, हमारा दीन जो है वो अमल वाला है। फरमाया ए हुज़ैफा ज्यादा सजदे करके मेरी आनत करना, तेरी नमाज सही हो गई ना तो तुझे मैं मोहम्मद का जन्नत के अंदर कुर्ब हासिल होगा। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब भी हासिल हो जाए
मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कुर्ब हासिल हो जाए, तो फिर उसको इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को करवट करवट अपनी रहमत के अंदर जगह अता फरमाए और हमारे इन बेटों के उम्र के अंदर, इल्म के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमा दे। वाखिर दावाना।